प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है। राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। जी सर, अपना परिचय बता दीजिए और कैसा कार्यक्रम चल रहा है, क्या है कुछ चुनावी माहौल। संजय यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चिलिका बलिया। कैसा कार्यक्रम चल रहा है, क्या है चुनाव की रणनीति, घोसी में क्या चल रहा है। ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और राजू राय गठबंधन के यहाँ से प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनकी जनसभा हर गांव सभाओं में जनता से मिलने के लिए, जनता से अपील करने के लिए इसी संदर्भ में मीटिंग चल रही है। उसमें गांव की जनता अपना स्नेह आशीर्वाद देने के लिए राजू राय को आई हुई है। जिस तरह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात करें अखिलेश यादव की, तो बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान बिल्कुल खतरे में है। जहां एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, उस संविधान पर सरकार चली नहीं रही है। संविधान के आधार पर यदि सरकार को चलना होता तो जितने विपक्षी दल हैं उन सभी को ईडी से, सीबीआई से परेशान किया जा रहा है। और संविधान पर चलना होता तो मैं अब ऊपर कोई बात नहीं कहूँगा, और बहुत सारी बातें हैं जो इस मंच के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से कहना उचित नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ देश की सारी संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह का होल्ड हो चुका है, सब कुछ कब्जा हो चुका है। और जब सब कुछ कब्जा हो चुका है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संविधान बचा कहाँ, लोकतंत्र बचा कहाँ है। कोई व्यक्ति अपनी बात कह नहीं सकता। आज कोई व्यक्ति अपनी बात यदि कहना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको जमींदोज करना चाहती है, उसको ईडी से, सीबीआई से और पुलिस से प्रताड़ित कर रही है। लोकतंत्र कहाँ है। गांव का हर आदमी सहमा हुआ है, डरा हुआ है, अपनी बात बोल नहीं सकता। और लोकतंत्र की जहां तक बात कर रहे हैं, लोकतंत्र तो है ही नहीं, न लोकतंत्र है और न अब संविधान बचने वाला है। यह संविधान बचाने का चुनाव है और जनता जाग चुकी है। संविधान को बचाने के लिए जनता अगली कतार में आकर खड़ी हो गई। जिस तरह अखिलेश यादव जी का अभी फिलहाल में एक नया बयान आया है कि अब भाजपा सरकार पुलिस को आगे कर रही है और पुलिस प्रशासन कर रही है कि हम लोगों की यह ड्यूटी है, इसका क्या कहना। देखिए, सरकार के अंडर में पुलिस काम कर रही है। निर्वाचन आयोग भी आज निर्वाचन आयोग भी सरकार के अंडर में हो गया है। आप देख रहे हैं जा करके हमारा पर्चा खारिज होता है। कहीं पर्चा खारिज होता है क्या? कहीं पर्चा खारिज होता है? पर्चा भरने के बाद प्रत्याशी से उससे जो कुछ भी जहां दस्तखत न हुई हो, कोई कमी हो तो उसको दस्तखत करवाया जाता है, जो निर्वाचन अधिकारी होता है। और अब आप देखिए कितनी जगहों पर निर्विरोध करा लिया गया, हमारे प्रत्याशियों को बिल्कुल मार के भगा दिया गया। इसके पहले आप पंचायत के चुनाव में देख लीजिए, हमारे प्रत्याशियों का लोग पर्चा नहीं भरने देते थे। यही सरकार पर्चा नहीं भरने देती थी, पर्चा खींच के फाड़ कर फेंक देती थी, महिलाओं को नंगा कर देती थी। लोकतंत्र कहाँ बचा है और संविधान कहाँ बचा है। घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता के लिए क्या संदेश रहेगा। घोसी लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता और घोसी की जनता परिवर्तन के मूड में है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए एक एक व्यक्ति, गांव का नेता पीछे हो गए हैं और जनता आगे हो गई है। जनता चुनाव लड़ रही है, नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नेता तो सिर्फ खाना पूर्ति एक तरीके से समझ लीजिए कर रहे हैं। हम लोग गांव में जाकर के वोट की बात करते हैं तो जनता कहती है कि भैया आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग एकदम ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो महंगाई दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो बेरोजगारी दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दवाई में न कोई हॉस्पिटल में काम किया है, न कोई सड़क पर काम किया है। मैं बलिया की बात करना चाहता हूँ आपसे। बलिया में आप समाजवादी पार्टी की 12 से 17 के बीच में सरकार थी और आप रसड़ा विधानसभा की बात कर लीजिए। आप रसड़ा में खड़े हैं, रसड़ा से लेकर नगरा तक, नगरा से लेकर माझी घाट तक, रसड़ा से लेकर बेलथरा तक, बेलथरा से लेकर सिकंदरपुर तक, बलिया से लेकर सिकंदरपुर तक, रसड़ा से लेकर सिधागर घाट तक, रसड़ा से लेकर तिराही घाट तक, रसड़ा से लेकर परभानपुर तक, ये जितनी सड़कें बनी है या रसड़ा के अंदर जितनी सड़कें बनी है, सारी सड़कें समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में
इतना बड़ा स्टेडियम बना पूर्व में, आपको पता होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में बलिया में इतना बड़ा पुल बना, जो आने वाले दिनों में जब पुल बिहार से जुड़ जाएगा तो यहाँ बालू सस्ता हो जाएगा। हमारे किसानों को बालू लेने के लिए बहुत कम पैसे में बालू मिलने लगेगा। रसड़ा में, नगपुरा में समाजवादी पार्टी ने पुल देने का काम किया, सिकंदरपुर में बड़ा पुल देने का काम किया, रेवती में बड़ा पुल देने का काम किया, ट्रामा सेंटर बनाने का काम किया, और रसड़ा के अंदर माधोपुर में आपको जानकारी होनी चाहिए बहुत बड़ा पावर स्टेशन बनाने का काम किया है। यदि इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ने एक किया हो, एक की बात कर रहा हूँ, इतनी लंबी सड़क, इतनी बड़ी पुल एक बनाया हो, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भाजपा सरकार तो कह रही है कि कई एक्सप्रेसवे हमने दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सप्रेसवे है, ये जो बनाया है वहां लखनऊ से, और बुंदेलखंड के लिए जाकर देख लीजिए, गाड़ी उसमें हिल कोरे मारती है, उसमें गाड़ी आपकी जा नहीं सकती। और बलिया में जो एक्सप्रेसवे बना है, उस एक्सप्रेसवे को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रोड मैप तैयार किया, और उसी रोड मैप पर माननीय योगी जी ने उसको बनाने का काम किया है। लेकिन जो एक्सप्रेसवे लखनऊ टू आगरा बना है, उस पर जाएंगे और गिलास में पानी रख देंगे, पानी हिलेगा नहीं। लेकिन इस पर आएंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी का इलाज कराना पड़ेगा। ये वो एक्सप्रेसवे है। अखिलेश यादव का उस एक्सप्रेसवे देखिए और योगी जी का एक्सप्रेसवे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। योगी जी की जितनी सड़कें बनी है, सारी सड़कें उखड़ रही हैं, उखड़ के बर्बाद हो गई, 5 साल नहीं चली। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार 17 से और 12 से 17 के बीच में बनाई थी, वह सड़क आज भी चमचमाती हुई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने गरीबों के विषय में सोचा, 108 नंबर गाड़ी दिया। गांव में जब लोग बीमार पड़ते थे तो गाड़ी नहीं मिलती थी इलाज कराने के लिए, किसी के पास गाड़ी रहती थी तो तेल नहीं रहता था, तेल रहता था तो ड्राइवर नहीं रहता था। अखिलेश यादव ने इस पीड़ा को समझा और गरीब परिवार के लोगों के लिए 108 नंबर गाड़ी दिया, और गरीब परिवार के लोगों से यह भी कहा कि नौजवानों, बुजुर्गों, हथौड़ी के नौजवानों, तुम्हारे घर का कोई बेटा हिंदुस्तान के किसी कोने में नौकरी करता है या 7 समुंदर पार भी नौकरी कर रहा है, तो उसको कह दो आराम से नौकरी करे। तेरी बीबी बीमार पड़ेगी, तेरी पत्नी बीमार पड़ेगी, अखिलेश यादव की गाड़ी 108 नंबर डायल करना तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचने का काम करेगी। अखिलेश यादव ने इतना काम नहीं किया, गर्भवती महिलाओं के लिए 102 देने का काम किया। कोई व्यक्ति की पत्नी नौकरी कर रहा है, उसकी पत्नी गांव पर है, यदि उसका बच्चा पैदा होना है तो कहा कि 102 नंबर डायल करना, तेरी बीबी को हॉस्पिटल तक ले जाएगी, इलाज कराएगी, घर पहुंचाएगी, और उसको खाने पीने के लिए कुछ पैसा भी देने का काम करेगी। इस बार राजीव जी अगर मैं जीतते हैं तो घोसी के लिए पहला प्राथमिकता क्या है? राजीव जी का विजन है। अखिलेश जी राजीव जी को भेजे हैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। 2014 में भी राजीव राय चुनाव लड़े थे। जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सबसे पढ़ा लिखा हमारा प्रत्याशी है। मऊ में कितने नौजवान विदेशों में फंसे थे, सबको राजू राय ने बुलाने का काम किया। और राजू राय का विजन क्या है? स्वास्थ्य के सवाल पर इस घोसी लोकसभा के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल स्थापित करना है कि यहाँ के लोगों को बनारस न जाना पड़े, यहाँ के लोगों को लखनऊ न जाना पड़े, यहाँ के लोग घोसी में अपना समुचित इलाज करा सके, यहाँ का गरीब समुचित अपना इलाज करा सके। और राजू राय जी यहाँ बड़े बड़े काम करने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में जीतने के बाद आपको दिखाई देगा। राजू राय कल्पनाथ राय के सपने को पूरा करने के लिए आए हैं। तब हम आपसे कहना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, घोसी के नौजवानों, राजू राय को हिंदुस्तान की पंचायत में भेजो, घोसी की तस्वीर बदल जाएगी। जी सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? स्वामीनाथ यादव। सोमनाथ जी, इस बार घोसी के लोकसभा चुनाव को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? हम लोग बस इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। क्या मुद्दा है? मुद्दा तो आप पढ़े हैं, जो राहुल गांधी ने दिया है, उसका घोषणा पत्र जो है, हम जाति जनगणना कराएंगे, जाति आरक्षण को देंगे, कर्ज माफी करेंगे, तमाम जो चीजें हैं उस माध्यम से हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार तो करे कोई मुद्दा ही नहीं। भाजपा सरकार में कह रही है, भाजपा सरकार के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, उनको तो झूठ बोलना है केवल ना, झूठ के आधार पर चुनाव लड़ना है। जी, मेरा नाम मुन्ना राम। मुन्ना जी, इस बार घोसी लोकसभा चुनाव को किस नजरिए से? हम घोसी का लोकसभा का चुनाव विकास के नजरिए से देख रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, विकास के नाम पर कुछ नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं? कुछ नहीं विकास की है, कहीं धरातल पर विकास भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ हवाई घोषणा और कुछ नहीं। इस बार जब इंडिया का गठबंधन का प्रत्याशी माननीय श्री
राजू राव जीतेंगे। विकास का यहाँ गंगा बहाने का काम करेंगे और विकास का और जो नौजवानों का जो बेरोजगारी है वो केंद्र में सरकार में मंत्री बनेंगे और दमदारी से बेरोजगारों का रोजगार दिलाने का काम करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? राम जन्म राजभर। राम जन्म जी, इस बार घोसी लोकसभा चुनाव को किस नजरिए हैं, क्या है मुद्दा? हम लोग यहाँ मुद्दा बहुत साफ सुथरा है और राजू राय को रोकने वाला कोई नहीं। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा हम लोगों का है विकास। विकास नहीं हुआ? नहीं, भाजपा सरकार तो कह रही है कि विकास की गंगा विनाश हुआ है पूरा। तेल बेच डाले, रेल बेच डाले, हवाई अड्डा बेच डाले, यहाँ तक कि मट्टी का तेल बंद कर दिए, चीनी बंद कर दिए, खाली राशन देते हैं 5 किलो और 50 किलो हमारा जो है उनका सांड चढ़ जाता है। ये कहाँ से आए? ये चुतिया बना रहे हैं जनता को। अभी उन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपया देंगे खाते में, 15 रुपया नहीं आया। तो कहाँ ये विकास कर रहे हैं? ये तो विनाश कर रहे हैं और पक्का विनाश कर रहे हैं। इसका पल्ला भारी रहेगा। इस बारी एकदम सपा का जो है पल्ला भारी रहेगा। इंडिया गठबंधन का पल्ला भारी रहेगा। वो उजड़ जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से। तो क्या इस बार आएंगे राजू राय जी यहाँ से तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? राजू राय आएंगे तो एक काम तो जरूर करेंगे, वो बेरोजगार नौजवानों को अपना जो है संसद में मुद्दा उठाएंगे। यहाँ जो है रोड से नाली से खड़िंजा तक वो बनवाने का काम करेंगे। अभी जब नहीं थे तब जो है उन्होंने रसड़ा में कुछ राजभरों का उद्गार किया और लॉकडाउन में जो है अपनी गाड़ी साधन करके उन्होंने मंगवाया। ऐसा नेता कौन है? यहाँ तो बहुत नेता थे। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी एकदम वो मिटाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिटाने के लिए तैयार हैं। वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिजली का बिल माफ, सिंचाई माफ और ये जो किसान का कर्जा है माफ। और वो 5 किलो राशन देते हैं, आप 5 किलो को मत भूलिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो है वार्ता हुई है, उन्होंने कहा है कि हम 8,000 महिलाओं को महीना देंगे। 8,000, 1 लाख रुपया सालीना। तो बताइए ये विकास हुआ कि विनाश हुआ? साइकिल का भाई रहेगा। एकदम साइकिल को रोकने वाला कोई नहीं है। साइकिल हमारी निकल रही है। क्या हमारा नाम अंजनी कुमार यादव जो है कि हथौड़ी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ, रसड़ा विधानसभा कमेटी का सदस्य हूँ। मैं मीडिया के साथियों से ये जानना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के हैं कि नहीं है? क्या मीडिया के साथी कभी उनसे आज तक जो है कि 10 साल में प्रेस वार्ता किया है? किसी भी ज्वलनशील मुद्दे पर उनसे कोई क्वेश्चन किया है क्या? भोली भाली जनता से या जो पीड़ित नेता हैं उन्हीं से ये लोग जो है कि सवाल जवाब क्यों करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कुछ तो पूछना चाहिए कि आपने इस देश के नौजवानों के लिए क्या दिया, किसानों के लिए क्या दिया, बेरोजगारों के लिए क्या दिया, या आपने जो 10 साल पहले 14 में जो मुद्दा दिया था, एजेंडा दिया था, या जो एजेंडे पर आपने वोट लिया था, क्या उसको कभी आज तक आपने याद किया? ये हमारे मीडिया के साथी उनसे कब पूछेंगे? क्या इस बार चुनाव को लेकर तब आप इस बार चुनाव तो जो होगा ये तो चुनाव जो है कि इंडिया गठबंधन के एजेंडे पर हो रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के जो है कि पीडीए के मुद्दे पर हो रहा है, या भारत के संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार किस मुद्दे पर लगे हैं? उनका एजेंडा क्या है? 14 में उनका क्या था? जुमला था। 19 में क्या था? जुमला था। इस बार जो है कि उनको कुछ नहीं मिलता है। ये हिंदू मुस्लिम करके मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ा करके जनता को बलि के बकरे चढ़ाना चाहते हैं। क्या मीडिया के साथी आज तक कभी उनसे प्रेस वार्ता किया? किस मीडिया के किस प्रेस वाला ने किस दिन को बात किया था, कब किया था? किसी मीडिया के साथी के पास दम हो तो उसको बताए या उनसे क्वेश्चन करे। कम से कम 10 बरस तो जुमला में जो है कि उन्होंने सरकार चला, इस बार तो कम से कम इस काशी की पवित्रता को बचाएं और जनता के लिए कुछ कहें और मीडिया के साथी के सामने आए। चूहे का दिल है, 56 इंच का सीना बताते हैं और जहां मीडिया के साथी खड़े होते हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं, वो दिल में घुस जाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए कभी नहीं चाहिए। हमको भारत का इंडिया का गवर्नमेंट, इंडिया सरकार चाहिए, गठबंधन की सरकार चाहिए। और पीडीए को जो सदियों से दबाए हुए कुचले गए लोग हैं उनको विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए, अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने के लिए और किसानों को खुशहाली के लिए हमको सरकार चाहिए। धन्यवाद।